मिली। यस मैम। ओके ओके। यस मैम। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जैसे कि खुद को इतना बड़ा कर लो कि सामने वाला आपको कुछ भी बोले आप पे डाउट ना करे। सो किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। आपको अपने एक्शन और रिएक्शन के ऊपर वर्क करना है। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में फर्क समझना है। आज का जो ये सेशन है ये है माइंडसेट। जैसे कि अभी मिली ने बोला कि हमारे को बहुत सारे लोग मिलेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। बट अगर आपका अपना इरादा पक्का है, मजबूत है, गोल सेट है आपका, तो आपका कोई भी इधर से उधर कुछ नहीं कर सकता है। राइट। तो ये सेशन इस बिजनेस को करने के लिए माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा सही टाइम मतलब सही जगह पे अगर हमारा माइंडसेट ना हो तो हम वर्क पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और जो हमारे थॉट्स प्रोसेस होते हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको इस 10 बिल्डिंग ब्लॉक के पॉइंट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि कितने सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कहीं पे भी आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि प्रेरणा मैम ने कहा कि हमारे स्किल्स हमें लेके जाती है कहीं भी। हमारा नॉलेज और स्किल्स अगर हमारे पास है तो हम कहीं से भी दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। और अगर आपके पास सेल्फ एस्टीम है, अगर हम खुद सेल्फ बिलीव करते हैं, हम डिसिप्लिन से वर्क करते हैं, डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, तो सक्सेस फॉर श्योर है। राइट। अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और उस कॉन्फिडेंस से हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ती है। राइट। बट अगर हम अनप्रोडक्टिव वे में वर्क करेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि पूरे दिन में हमने किया क्या, रिजल्ट कुछ नहीं आया बट टाइम दिया। राइट। तो आपको सही टाइम पे सही जगह पे प्रोडक्टिव वे में यूज करके वर्क को करना है। बट उसके लिए आपको अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। और माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? एक्शन टेकर्स, जो भी एक्शन टेकर्स होते हैं वो ऑलवेज मनी मेकर्स होते हैं। तो हमें अपने इस बिजनेस के लिए सही तरीके का प्लानिंग होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। और ये सबके कॉम्बिनेशन के साथ हमें अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तभी रिजल्ट आएंगे। राइट। भगवान भी आपको फल इसी बात पे नहीं देता कि आप जानते कितना हो। राइट। भगवान आपको फल तब देते हैं कि आपको उस जानकारी से कितना आप उसके साथ वर्क कर रहे हो। राइट। तो आपको इस 10 बिल्डिंग ब्लॉक से आज समझ आएगा कि कैसे आपको वर्क करना है और कैसे आपको माइंड ग्रोथ माइंडसेट करना है। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलेगा, आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फ्री हो सकते हो। ये आपका खुद का बिजनेस है जिसमें आपको अपना सेल्फ ड्रिवन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्योंकि ये खुद का बिजनेस है। जब तक आपका गोल सेट है, आप कमिटेड हो, आपको कोई भी कुछ बोले आप इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकते क्योंकि आपको अपना गोल पता है। तो जब गोल सेट अपना गोल को अचीव करना है, काफी हर्डल्स आते हैं, काफी चैलेंजेस आते हैं। बट हमारा अगर माइंडसेट स्ट्रांग है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि कितने भी हर्डल्स आए, कितनी भी छोटी छोटी जो हमारी कठिनाइयां आ रही है, हमें पता है किस मुकाम में हमें पहुंचना है। तो हमारा जो गोल है, हमारा जो थॉट है, वो कभी भी डगमगाएगा ही नहीं। राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, ये एक हेल्पिंग वेंचर है, एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना है। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। राइट। तो यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट है जैसे कि आपको पता है, और स्किल्स एनहांसमेंट। स्किल्स की बात करूं तो यहाँ पे जितनी नॉलेज जो मिल रही है ना, मैं नहीं समझती किसी और अदर नेटवर्क में है या कहीं भी। मतलब जो एनवायरनमेंट यहाँ पे है वो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ले सकते हो, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इनोवेटिव क्रिएटिव हर तरह की चीजें सिखाई जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, कैसे आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करना सिखाया जाता है, जो ओल्ड फॉर्मेट है उसको न्यू फॉर्मेट में कैसे वर्क करना सिखाया जाता है, जिससे हम आने वाले टाइम पे नई नई चीजें ही सीख रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। उसी नॉलेज को सही टाइम पे अगर आप यूज करोगे तो सक्सेस फॉर श्योर है, सूनर और लेटर। बट यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को भी सक्सेस नहीं मिलेगा जो अगर अच्छे से इन 10 स्टेप को फॉलो करेगा। राइट।
अब यहाँ पे जो फियर्स होते हैं, लोग क्यों नहीं डरते हैं, कई लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को एक डर लगा रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने दोबारा से स्टार्टअप किया तो क्या होगा, दोबारा से होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट बहुत होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ये डाउट, अगर आपने ये सोच लिया कि लोग का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी सुनने को मिलता है, कुछ गलत करोगे तो भी सुनने को मिलता है, कुछ नहीं करोगे तो भी सुनने को मिलता है, बट हमें यहाँ पे लोगों का नहीं देखना है, हमें ये देखना है हमने क्यों ज्वाइन किया, हम क्यों यहाँ तक आए, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, और वो जो सीख हमें मिल रही है उसको हम क्या सही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, अगर आप नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर आप किसी पे डिपेंड रहेंगे, तो फिर ज्यादा सक्सेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समझ उतनी ही रहेगी, राइट। क्योंकि जब आप नॉलेज लेंगे तो आपका जो माइंड है वो खुलेगा, और जब माइंड खुलेगा तो नए नए थॉट्स आएंगे, और जब नए नए थॉट्स आएंगे तो खुद से क्रिएटिविटी निकलेगी, और जब खुद से क्रिएटिविटी निकलेगी तो आपका ब्रांड बनेगा। हम यहाँ पे अपने ब्रांड को, हम अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जिससे लोग हमें यहाँ पे अट्रैक्ट होके हमारे से पूछे वर्क क्या है, राइट। तो यहाँ पे आपको नॉलेज लेना है, नॉलेज के साथ साथ नॉलेज लेके सिर्फ बैठ नहीं जाना है, जब तक हम उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन ना करें, प्रॉपर हम उसको लेआउट ना बनाए, प्रॉपर हम टीम वर्क के साथ वर्क ना करें, प्रॉपर डिस्कशन ना करें, तब तक वो बेकार है, राइट। डायरी में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, वो 2 दिन याद रहेगा, जब उसको बार 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 अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये नॉलेज का भंडार बन जाता है, और आपको ऑटोमेटिक इतने नॉलेज आ जाता है कि आप सामने वाले को, आप अगर कुछ भी बोलो, वो आप पे इतना ट्रस्ट कर लेता है कि वो आप पे बिलीव करता है कि यस, ये मुझे सही राह दिखा रही है या दिखा रहा है, राइट। अब पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एक डर होता है, उस डर को दूर करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, आगे आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये बैकएंड में काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे अपना ब्रांड बनना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉलेज आप सीख रहे हो, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो टीम के साथ, उसके साथ पार्टिसिपेशन करके आगे आना है, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, और साथ में एक्शन लेना है। जब आप एक्शन ही नहीं लोगे, मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, तो कहाँ पे लोग देखेंगे, क्या करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आज मैं एक हाउसवाइफ हूं और मैं चाहती हूं कि मैं घर बैठे कुछ अर्न करूं, अपनी एक पहचान बनाऊं, मैं लोगों को कन्विंस ना करूं, बट मेरे पास लोग खुद से आए बिना किसी को कन्विंस करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। और सेल्फ ब्रांडिंग के लिए काम करने के लिए आपको यहाँ पे स्किल्स लेनी पड़ेगी, और स्किल्स लेने के लिए आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ उस ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक जीरो से शुरुआत हुई है, तो सबके लिए एक न्यू है। तो शुरू से अगर हम लोगों ने सिस्टम को अडॉप्ट किया, डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया, तो हमारे लिए भी वर्क इजी हो जाएगा, राइट। तो हमारा मेरा जो पहला स्टेप है वो है वाई। अगर आपका वाई क्लियर है, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे एनरोल हुए हो, आपका पता है कि मेरे को यहाँ पे मेरा कुछ कमिटमेंट है, मेरे कुछ चैलेंज है, मेरे कुछ सपने हैं, यहाँ पे मैंने कुछ मुझे करके दिखाना है, कुछ कमिटेड हो, तो आपका वाई जरूर क्लियर होगा, राइट। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, बोलने से नहीं होता, करने से होता है। बोलने को तो बहुत कुछ बोल लेते हैं हम, सपने बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, लेकिन सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं। सपने वो होते होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, राइट। तो उस सपने को साकार करने के लिए आपने क्या प्लानिंग करी है, आप उसके लिए क्या वर्क कर रहे हो, आप कितना टाइम दे रहे हो, किस कैसे आप उस चीज की एक्शन करोगे। तो उसके लिए क्या होता है, गोल सेट। आपको गोल सेट पे बहुत वर्क करना होता है, छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए डेली यहाँ पे वर्क। मतलब आप चाहे ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप घर के काम कर रहे हो, कहीं पे भी आप अगर कोई एक चीज को अगर फोकस करते हो, तो आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है। और गोल सेट कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि बस आपने यहाँ पे एनरोल कर लिया और बिल्कुल सपने देख रहे हो कि मुझे 1 लाख आ जाए, तो बैठे बैठे 1 लाख नहीं आएगा। उसके लिए कितना वर्क कर रहे हो, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो आपका रोड मैप बनना बहुत जरूरी है। तो गोल सेट क्या होना चाहिए, स्मार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई अगर किसी के घर में शादी है, राइट,
अगर किसी के घर में शादी है, किसी लड़की की शादी है, वो बहुत मोटी है, बट उसको लगता है कि शादी के टाइम तक मुझे बिल्कुल अपने फिगर पे आना चाहिए, मेरे को मेरे जो शादी का ड्रेस है वो बिल्कुल मेरे को अच्छा दिखना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, वो पहले से ही 6 मंथ्स पहले, यानी कि एक दिन पहले, 6 महीने पहले ही उनका वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, गोल सेट स्टार्ट हो जाता है। वो किसी अच्छे जिम ट्रेनर के पास जाएगी, किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, किसी अपने अपने पहले तो सेल्फ एस्टीम, अपने बिलीव को पहले स्ट्रॉन्ग करेगी कि यस मुझे करना है, तो मुझे खाने में कंट्रोल करना है, मुझे जैसे जैसे एक्सरसाइज बोल रहे हैं वैसे वैसे करना है, तो क्या एक मेंटोर चूज करेंगे, राइट। एक मेंटोर चूज करेंगे और वो जैसे जैसे वो गाइड करेंगे वैसे वैसे फॉलो करेंगे। लाइक स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अटेंडेबल होगा, रेलेवेंट होगा, एक टाइम बाउंड। अब शादी का जो डेट है वो तो टाइम बाउंड है, शादी की डेट तो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको पता है कि मुझे इस टाइम में एक हफ्ते पहले मुझे अपने ड्रेस को फिट करना है और मुझे अपने आप को बिल्कुल अच्छा दिखना है, तो वो उस पर वर्कआउट करेगी। कैसे? 6 महीने पहले से, राइट। तो थोड़े थोड़ा 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 करते 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 जब वो बिल्कुल विलिंग उसका स्ट्रांग हो जाता है, जब वो एक हैबिट बन जाता है, तो वो आने वाला टाइम भी उसका वही डिसिप्लिन रहता है, वही सिस्टम रहता है। वो कभी भी उसको पता चल जाता है कि यस ये चीज अगर मैं फॉलो कर रही हूँ, ये चीज मैं कर रही हूँ, तो मेरे को ये लाइफ लॉन्ग मेरा काम आएगा। तो आपको इस बिजनेस को लाइफ लॉन्ग रन करने के लिए चैलेंज भी आएगा, हर्डल्स भी आएगा, डाउट भी आएगा, सब कुछ आएगा, माइंड भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब आपको पता है कि मुझे इस बिजनेस में, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे टीम वर्क होता है, इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए मेरा विजन है, तो आपकी ये जो छोटी छोटी जो लड़ाइयां होती है ना, जंग होता है, तो वो हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक लॉन्ग विजन है जिसमें हम सबको मिलके आगे बढ़ना है। तो आपको पेशेंस रखना है, राइट। अगर मैं बात करूं, फसल बोते हैं ना, किसान लोग फसल बोते हैं, राइट। बट ऐसा तो नहीं है कि आज बोल लिया और कल किसान का फल उगने लग जाता है, कटने लग जाता है, नहीं। किसान फल बोते हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, और टाइम आने पर उस फसल की कटाई होती है। ऐसे ही आपको पेशेंस रखना है, आपको अपना गोल सेट पे वर्क करना है, आपको अपना रोड मैप बनाना है, जिससे स्मार्ट वर्क के थ्रू आप यहाँ पे सक्सेस ले सकते हो। अब आपका जब वाई क्लियर है, तो हाउ हमारा काम है, आपकी मेंटोर का काम है, आपके अपलाइन का काम है कि आपको ये कैसे आपको अचीव करना है। आप यहाँ से जो भी लेने आए हो, आप चाहे स्किल्स लेने आए हो, चाहे इनकम लेने आए हो, चाहे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने आए हो, चाहे दूसरों की हेल्प करने आए हो, व्हाटएवर, जो भी आपका वाई है, वो आप यहाँ से कैसे करोगे, जब वो हाउ हम बताएंगे। तो उसके पहले आपको किसी को भी प्री जज नहीं करना। डोंट प्रीजज पीपल। अगर हमने यहाँ पे छटाई करनी शुरू कर दी, हमने ये देखना शुरू कर दिया इसको बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, तो हमारा बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड में उतने ही लोग बैठेंगे। बट इस बिजनेस के लिए आपको पता है, यहाँ पे प्रेरणा मैम रिक्रूटमेंट मास्टरी हमें सिखा रही हैं, जिससे अनलिमिटेड लोग, लीड जनरेशन कैसे होता है वो हमें यहाँ सिखाया जा रहा है। तो फिर किस चीज का डर? तो हमें यहाँ पे अपना पिलर को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारा पिलर, हमारा घर मजबूत होगा, तभी तो हम लोग कहीं कुछ कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, तभी तो आपका एक बेस बनेगा। तो आपको अपना पिलर स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को बिना प्रीजज करे आपको इस बिजनेस को बताना है। कैसे बताना है, क्या बताना है, कितना बताना है, सब कुछ आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी। बट आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, पेशेंस रखना है, और गिव अप नहीं करना है, और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ यहाँ पे वर्क करना है, राइट। सो बिलीव इन योरसेल्फ थर्ड स्टेप है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन तो देखो हर जगह मिलेगी, हर कोई मोटिवेट करेगा, नहीं यहाँ पे ऐसा है वैसा है, करो, ये होगा। हम लोग भी ह्यूमन है, हमारे जब ह्यूमन होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी आती है, नो डाउट। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म का विजन होगा, जब आपको पता है कि इस इंडस्ट्री से, टीम वर्क से हम लोग लॉन्ग विजन में जाके वर्क कर सकते हैं टीम के माध्यम से, तो आपको अपने आप पे पहले बिलीव करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैशन है, आपका गोल सेट है, आपके सपने हैं, लोगों के नहीं है। तो आपको पहले अपने आप पे बिलीव करना है।
जब आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, जब आप सेल्फ टॉक करेंगे, आप शीशे के सामने सेल्फ टॉक करेंगे, यस आई कैन, आई विल, मैं कर दिखाऊंगी, जब वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, अगर हार गए तो फिर दोबारा खड़े होंगे, अगर कुछ भी हर्डल्स आए, सब सब उससे कम थ्रू आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे करके आपको अपनी सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। अगर हम प्रॉब्लम 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 में ही बैठे रहे तो कभी भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब हम ही अगर अपने आप के सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो लोगों के हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ बिलीव करना है, आपको स्किल सीखना है, आपको इतना स्किल सीखना है कि आपको कोई भी सामने वाले से कोई मना नहीं करेगा, बोलेगा नहीं यार मुझे इसके साथ ज्वाइन होना है, क्यों, इसकी स्किल्स बहुत अच्छी है और ये मुझे कहीं ना कहीं आगे तक हम मिलके आगे बढ़ेंगे, राइट। अपलाइन पे बिलीव करना है, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपको गलत राह नहीं बताएगी, सही गाइडेंस देती है, क्योंकि अपलाइन एक पेरेंट्स के बराबर होते हैं, लाइफ लाइन होते हैं हमारे अपलाइन और मेंटोर्स। तो क्योंकि यहाँ पे जब टीम वर्क होता है तो वो टीम वर्क में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना होता है, तो दोनों हाथ से ताली बजती है, राइट। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं ना पीछे पड़ गए पीछे पड़ गए, वो पीछे क्यों पड़ते हैं, क्योंकि सामने वाले से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जब वहां से कुछ एक्शन नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन के रूप में आ जाता है। बट अगर सामने वाले का सेम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर बात हो रही है तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है, राइट। तो आपको अपलाइन पे बिलीव करना है, ऑलवेज अपलाइन आपको सही गाइड करेगी। यहाँ पे कंपनी पे बिलीव, जब आप धीरे धीरे यहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, वर्क करना शुरू करोगे, लोगों के अचीवमेंट देखोगे, लोगों का यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन देखोगे, सब देखोगे, तो ऑटोमेटिक कंपनी पे बिलीव होगा। सिस्टम, जब आप एक सिस्टम के साथ वर्क करोगे, डिसिप्लिन के साथ वर्क करोगे, डेली बेसिस पे वर्क करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे और सही टाइम पे एक्शन लेके वर्क करोगे, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इतना बढ़िया बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल बात करूं, मैकडोनल्ड, आज के डेट पे हर कोई मैकडोनल्ड को जानता है। क्या मैकडोनल्ड का बर्गर से भी बढ़िया बर्गर आपको लगता नहीं है रेडी वाला, या कोई और जगह लोग आजकल चाय वाले पता नहीं क्या क्या ठेले लगा रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, इससे भी मैकडोनल्ड से बढ़िया बढ़िया बर्गर भी वो लोग बनाते हैं। लेकिन मैकडोनल्ड क्यों इतना ब्रांड है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को, सही सिस्टम से, सही प्रोसेस से उन्होंने हर जगह फ्रेंचाइजी ओपन करी है ताकि उनका एक अच्छा ब्रांड बने। ऐसे ही आपको सिस्टम पे वर्क करना है। और प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी है, और इस इंडस्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं हर कंपनी के बहुत बेस्ट होते हैं, बट आपको उसको, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट पे बिलीव तब होगा क्योंकि हम ही यहाँ के सेलिब्रिटी है। अगर आप देखो टीवी में जो एड देखते हैं सेलिब्रिटी का, वो कोई भी नवरत्न तेल, पेप्सी, पेप्सोडेंट, पता नहीं क्या क्या के ऐड देखते हैं, क्या आपको लगता है सेलिब्रिटी वो यूज करते होंगे? बिल्कुल नहीं। उनको 2-2, 3-3 करोड़ रुपए मिलते हैं उस प्रमोशन के। बट यहाँ पे हम खुद यूज करते हैं, खुद रिव्यू देते हैं, खुद टेस्ट मनी बनाते हैं, अपने प्रचार खुद करते हैं, तो प्रोडक्ट पे भी आपको बिलीव आएगा जब आप उसको कंज्यूम करोगे, राइट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज माइंडसेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे इस बिजनेस को। अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो, आप एक न्यू टेक्निक पे वर्क करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे को ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ना, लोगों को कन्विंस नहीं करना, सेलिंग में नहीं जाना, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जब आप चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको अपना माइंडसेट और एटीट्यूड को, दोनों को लेके चलना है, राइट। और एक्शन टेकर्स, जब आप एक्शन टेकर्स लेते हो ना, प्लान, स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, इम्प्लीमेंट, ये सब आप जब एक साथ मिलके करते हो ना, एक सिस्टम को बिल्ड करते हो, तब आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और दूसरी बात, हमें यहाँ पे सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया, लोगों को, अगर हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे तो क्यों नहीं लोग हमारे साथ एनरोल करेंगे। और जब इस इंडस्ट्री में पता है कि एक टीम वर्क से इनकम जनरेट होती है, डुप्लीकेशन से, मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे हमारी इनकम आती है, गुड लीडरशिप, गुड लीडरशिप हमें यहाँ पे सीखना है, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है। अब लीडरशिप कैसे आएगा? बैठे बिठाए तो नहीं आएगा। लीडरशिप करने के लिए यू हैव टू सेट योर एग्जाम्पल। पहले अपने आप को प्रूफ करो, अपने आप को जब हम प्रूफ करेंगे तभी तो हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी हमारे अंदर आएगी। और सबसे पहले
ये बिजनेस खुद का है, इट्स योर ओन बिजनेस, ये कोई अपलाइन का या मेंटोर का बिजनेस नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। तो हमें सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बट अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे, हम सिर्फ कोसते रहेंगे, हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे, एक्सक्यूज देंगे, तो फिर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आएगी। लीडरशिप की क्वालिटी में हमें फ्रंट से लीड करना है, हमें टीम को मैनेज करना है, टीम को सपोर्ट करना है, लेके आगे चलना है, तो वो एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी होती है। और वो भी जब आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो धीरे 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 आपके अंदर क्वालिटी आएगी, लीडरशिप आप सीख जाओगे और डुप्लीकेट करोगे अपनी टीम में, तो आपके टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे, जिससे आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और जिससे आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बहुत हर जगह पे, हर कोने में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज फिफ्थ स्किल्स। हमें स्किल्स का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई चाहता है कुछ नया सीखे अपने लाइफ में कुछ नया अपग्रेड करे। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप देखो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, 15-15 दिन में कुछ ना कुछ वहां के फीचर्स चेंज हो जाते हैं। क्यों? वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ नया नया करे, एक ही चीज को करते रहोगे तो ऑब्वियसली बोर हो जाएंगे, राइट। तो नए नए चीजों को आप जब इम्प्लीमेंट करते हो, क्रिएटिविटी दिखाते हो, तो हमारा क्या है ना, हमारे नॉलेज बढ़ रही है, हमारे माइंड को भी फीड करना जरूरी है। हम डेली 3 टाइम खाना खाते हैं ना, तो हमारे दिमाग को भी हमें फीड करना है। एक ही चीज करते रहेंगे तो एक हो जाता है, बोरियत सी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्किल सिखा रहे हैं जो कि एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, जो कि आपको एआई टूल्स, जो अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, वो सिखाया जा रहा है। रिक्रूटमेंट मास्टर यहाँ पे सीखने को मिलेगा, लीड जनरेशन आपको सीखने को मिलेगा, आपको बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा, यहाँ पे इंग्लिश कोर्स आपको सीखने को मिलेगा। इतना कुछ है, मतलब अगर मैं बात करूं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, कोई भी इस स्किल्स को लेके अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता है, राइट। आपको यहाँ पे एक एक चीज, यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, सबसे अच्छी बात है। टीम इन्फिनिटी के हम लोग पार्ट है, जो कि ब्लेस्ड है हमारे लिए। ऐसा सपोर्ट, ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। जिस तरीके से यहाँ पे जो हमें सही गाइडेंस मिलती है, हमारे माइंडसेट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, और वो भी उस माइंडसेट को जबरदस्ती, फोर्सफुली नहीं, अपने आप को रियलाइजेशन होता है, यस हम बहुत सही कर रहे हैं, हमें अपने आप पे बिलीव है, हमारे पास अगर नॉलेज होगा, स्किल होगा, गोल सेट होगा, हम कहीं भी सेट हो जाएंगे, राइट। ये एग्जाम्पल तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया होगा, राइट। तो आपको अपने टीम के साथ अकेले नहीं करना, इस बिजनेस को अकेले रन नहीं करना है, टीम को भी आगे लेके जाना है, टीम को भी सब सिखाना है सबसे पहले, बट खुद सीखना है। जब आप खुद ही नहीं सीखेंगे, खुद ही हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो हम अपने एग्जाम्पल सेट कैसे करेंगे, टीम को कैसे लेके आएंगे। इसीलिए कोई भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना। आप अपने अपलाइन से रोड मैप बना लो। आप अगर 2 घंटे काम कर रहे हो, 4 घंटे काम कर रहे हो, 6 घंटे काम कर रहे हो, उस टाइम को सही टाइम मैनेजमेंट के साथ वर्क करो। कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होगा। आप अगर एक दिन रात को ही बैठ के अपनी प्लानिंग करेंगे कि मुझे सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आपका काम इजी हो जाएगा। और जब एक टाइम टेबल, डिसिप्लिन, सिस्टम आप अगर मेंटेन करोगे, तो ये हैबिट बन जाएगा, और जो चीज आप करोगे आपकी टीम वो करेगी, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। और जब ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो इनकम कैसे होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्किल्स की नॉलेज लेनी है, ट्रेनिंग में आना है, और आपको अपने आप ब्रांड बनना है, राइट। जैसे कि ये भी वही सेम कवर है, डिजिटल ट्रेनिंग। आपको यहाँ पे अभी ये एक कॉन्सेप्ट है, वेंचर है, तो आपको पहले इस बिजनेस का प्लान समझना है, एनवी शॉपी का पूरा समझना है आपको, कैसे आपको वर्क करना है, क्या इनकम आती है, कैसे इनकम आता है, सब कुछ आपको यहाँ पे सीखना है। जितना भी वेबिनार होता है उसको अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग्स देखनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, और स्किल्स तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो भी स्किल्स की कोर्स है वो आपको अटेंड करना है, और प्रेरणा मैम अपना अलग से दे ही रही हैं, वो भी आपको अटेंड करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सब इस सिस्टम से वर्क करेंगे,
और स्टार्टिंग से करेंगे तो धीरे 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 एक इतना बड़ा पिलर बन जाएगा और वो मजबूत पिलर हो जाएगा कि कोई भी आके उसमें कोई कुछ भी करे आपका वो हिलेगा नहीं, राइट। तो आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आपको वर्क करना है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर मैंने ये वर्क सीखा या मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो मेरे आगे का विजन क्या रहेगा, राइट। हम लोग अभी क्या सोचते हैं कि अभी किया तो अभी क्या होगा, कल क्या होगा, नहीं, हमें आगे का सोचना है। जब हम एक आम का पेड़ जैसे होता है ना, आम का पेड़, आम के पेड़ को सींचने के लिए 5 साल लग जाते हैं, बट वो किसान ये नहीं सोचता कि मुझे अभी फल चाहिए, अभी फल चाहिए। उसको पता है कि अगर मैंने अपने खेत में आम का पेड़ अगर मैंने उसको बोया तो 5 साल तो मैं केयर कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद आने वाला पूरा जनरेशन उसको खाएगा और वो जरूर मेरे को याद करेगा, तो वो चीज देखता है। तो हमें यहाँ पे बकेट कैरियर नहीं बनना है, हमें यहाँ पे अपनी पाइपलाइन बिछानी है। हमें डेली बाल्टी भर के डेली पानी ले रहे हैं, डेली बाल्टी लेके नहीं करना है। हमें ऐसा पाइपलाइन बनाना है जिससे आने वाला, आप कुछ भी कहो, आपको यहाँ से इनकम नहीं रुकेगी, आपकी स्किल्स अपग्रेड होगी, आपकी नॉलेज नहीं रुकेगी, जिसको आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। 7th इज गोल्डन रेशियो एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, अगर इस बिजनेस में सभी लोग की मतलब अच्छी ग्रोथ होती है या सभी लोगों का अच्छा वो होता, तो देखो लोग तो हर जगह हर तरीके के होते हैं, राइट। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस जगह जाना चाहते हो, राइट। क्योंकि अपना तो सेल्फ कुछ होता ही होगा ना अंदर से। घर में भी अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर हम लोग 5 लोग हैं फैमिली मेंबर, तो पांचों के माइंडसेट एक नहीं होते, पांचों की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, पांचों का जो टेस्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता। बट क्या होता है, अल्टीमेट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक घर में रहते हैं, राइट। नहीं तो क्या होता है, पॉजिटिव है वो, नहीं तो क्या होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, नेगेटिव होता है, सब कुछ होता है, उनका बरकत ही नहीं होता। लेकिन अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक माइंडसेट के साथ, एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर आप इस पे अपनी फैमिली को सींचते हो, संभालते हो, तो एक प्रॉस्पेरिटी आती है जिससे आपका एक पीस ऑफ माइंड होता है, राइट। सेम आपको इस बिजनेस में फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। आप अपने कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि झूठ बोलना नहीं है, किसी का फायदा उठाना नहीं है। हम अपने कर्म कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिसको आना है, जो आ गया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। तो हम अगर यही चीज रिजेक्शन हमने अपने दिल पे ले लिया ना, तो हम बीमार हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे और फिर लगेगा यार हमारे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऐसा सोच चुके हैं। बट ये रेशियो कैलकुलेशन ये है, जो यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहा है, जो यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा रहा है, जो यहाँ पे 5,000 रुपए कमा रहा है, जो कुछ भी नहीं कमा रहा, उनके साथ ये सेम प्रोसेस है। ये ऐसा ही, ये नेचर है इस बिजनेस का। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, जिससे मैग्नेटिक मार्केटिंग के थ्रू लोग हमारे पास खुद से आए कि भाई ये क्या वर्क है, राइट। तो आपको यहाँ पे फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट तो फॉर श्योर है, सूनर और लेटर फॉर श्योर सक्सेस है, बट आप कितना टाइम दे रहे हो, आप किस टाइम को किस टाइम में यूटिलाइज कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट, इस बिजनेस को आप कहाँ रखते हो, सब जो 24 घंटे में सबसे ऊपर रखते हो, बीच में रखते हो, लास्ट में रखते हो, वो प्रायोरिटी कितना दे रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। सो लोग आएंगे, लोग मना भी करेंगे, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है। हमने यहाँ से क्या सीखा, राइट एजुकेशन देना, हमने यहाँ से क्या सीखा, नई नई चीजें, स्किल सीखे, तो वही चीज हमें लोगों को राइट एजुकेशन देना है। लोगों को यहाँ पे फोर्स नहीं करना है, लेकिन हमें पुश करना है, राइट। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, हम पुश करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल के सराउंडिंग में हर कोई नेगेटिव है। कोई एक बात अगर पॉजिटिव भी आता है तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट आता है, सबसे पहले नेगेटिव बातें ही पहले आती है, क्योंकि ये माइंडसेट ही ऐसा है। सबकॉन्शियस माइंड में 1 मिनट में 95 थॉट्स आ जाते हैं, 95,000 थॉट्स आ जाते हैं, और ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। बट अपने माइंड को अगर हम खुद ही कंट्रोल कर ले कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं, ये मुझे पता है, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, जितने लोग मुझे रिजेक्ट कर दे, जितने लोग मना कर दे, मैं अपने पे वर्क करूंगी। अगर लोग मना कर रहे हैं तो और अपने नॉलेज को बढ़ाओ और सीखो, पार्टिसिपेट करो, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो। कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कैसे करना है, बैठे बैठे कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं होगा।
कॉन्फिडेंट तब आता है जब आपके पास नॉलेज होती है, और नॉलेज तब आएगी जब आप ट्रेनिंग्स में आओगे, और ट्रेनिंग जब लोगे आप जब अपना सिस्टम बनाओगे, और सिस्टम जब बनाओगे जब आप एक टाइम टेबल डिसिप्लिन के साथ वर्क करोगे, राइट। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कोई भी वर्क करने के लिए कोई एक दिन में कोई ये जादू नहीं है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। धीरे धीरे पानी का बूंद होता है ना, धीरे 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 बनता है तो एक समुद्र बनता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। अगर कोई कहता है मुझे कुछ नहीं आता, बट कोई बात नहीं, आप पैशनेट हो सीखने के लिए, आप नई नई चीजें करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, वो है, यस, तो हम रेडी हैं आपको सिखाने के लिए, बट कंसिस्टेंसी के साथ। आज आपने एक दिन वर्क किया, 4 दिन आपके कुछ घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ हो गया, 5वें दिन जब आप आते हो ना तो समझो वो स्टार्टिंग से हो रहा है, राइट। तो ये सोच के आप करो। अगर हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, हम डेली रूटीन वाला वर्क कर रहे हैं, तो ये बिजनेस में भी आपको थोड़ा टाइम डेली 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 देना है। अगर कॉलिंग है, प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन है, सब कुछ आपको डेली बेसिस पे करना है, सीखना है, तभी आप यहाँ पे बहुत अच्छी एक ग्रोथ कर सकते हो। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्शन। जब आप लेते हो, इम्प्लीमेंट जब आप करते हो, तो आपको खुद पता चल जाता है कि आपको कितना आया, कितना नहीं आया। जो आ गया बेस्ट, जो नहीं आया और सीखो। सीखने में हमें ना लाइफ टाइम यहाँ पे स्टूडेंट बनना है। हम हमेशा नई नई चीजें सीखते रहेंगे, एक चीज सीखी तब तक नई चीजें आ जाती है। तो हमें हमें स्टूडेंट्स बन के सीखना है और हमें इस वर्क को आगे बढ़ाना है। 9th इज मेंटोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब आपको एक कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, सिखाने वाला कोई मिल जाता है कि कैसे आप अपनी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, जब आपको कोई गाइड करेगा तो बहुत इजी हो जाता है, डायरेक्शन हमारे को बहुत इजी सिंपल हो जाता है। बट हर्डल्स आते हैं, बट उस हर्डल्स को भी ओवरकम करने के लिए जब आप अपने मेंटोर, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहते हो, तो हर जगह पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव बातें होती है, जिससे हमारे अंदर एक जोश आता है। हम क्रिकेट देखते हैं या कोई भी ऐसा कुछ मैच होता है, तो चीयर अप लेडीज क्या करती है, वो बकअप करती है ताकि और उनके अंदर एनर्जी आए, राइट, पॉजिटिव एरा है। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक हार रहा है, और ये भी पता है जब कोई मैच होता है तो कोई एक हारता है, कोई एक जीतता है, वो सबको पता है, राइट। लेकिन क्या हारने वाला दोबारा मैच नहीं खेलता है? ऑफ कोर्स खेलता है। वो क्या करता है, और उसके टेक्निक्स को चेंज करता है, और नई नई चीजें लेके आता है एडवांस, राइट। ऐसे ही हमको भी इस बिजनेस में अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, ये चला नहीं, तो और इम्प्रूव करो, और नई नई चीजें सीखो अपने मेंटोर से। जब आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, आपको सही ट्रेनिंग्स मिलेगी, आप जब सही मोटिवेट रहोगे, तो आपका गोल सेट अगर पक्का है तो सक्सेस फॉर श्योर, राइट। 10th इज पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। जैसे कि मैं बात करूं, हमें कोई भी, देखो लाइफ में छोटे छोटे हर्डल सबके लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होते हैं। अगर घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि घर छोड़ के कहीं चले जाते हैं, राइट। हम सोल्यूशन ढूंढते हैं क्योंकि हमारी फैमिली है, हम उनके साथ बहुत टाइम से, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम नहीं छोड़ के साथ जा सकते, हम भाग नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सब मिलके सोल्यूशन ढूंढेंगे, एक म्यूचुअल सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, पेशेंस लगेगा, गिव अप नहीं करेंगे, पेशेंस रखेंगे। और जब एक प्रिजर्वेरेंस होता है, एक दृढ़ता होती है, कमिटमेंट होता है कि अब करना है भाई, कुछ भी हो जाए करना है। जब हमारी मेंटोर इतनी अच्छी है, हमारी अपलाइन इतनी अच्छी है, जब हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, जब हमारे कंपनी का प्लान इतना अच्छा है, तो क्यों नहीं हम आगे ग्रोथ करेंगे। तो आपको अपने माइंडसेट को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और आप खुद कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ बिलीव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ड्रिवन। आप अपने माइंड को खुद चलाओगे, जितनी भी नेगेटिविटी आती है उसको साइड करना, उसको इग्नोर करना है, और अच्छी अच्छी चीजों को फीड करना है, राइट। और अच्छी अच्छी चीजों को तब फीड करोगे जब आप अच्छे संगत में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ बात करोगे, ना कि टाइम पास करोगे, राइट। अगर सोशल मीडिया को भी यूज कर रहे हो, तो सोशल मीडिया में आपका मकसद होना चाहिए, आपका आपका मकसद होना चाहिए कि मैंने सोशल मीडिया को क्यों ओपन किया, कंटेंट देखने के लिए, रील बनाने के लिए, किस चीज के लिए मैंने ओपन किया। वो मकसद अगर आपके पास है, तो आप उतने ही चीज को, उतना ही टाइम देके बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोई मकसद नहीं होगा ना, तो आप 24 घंटे सोशल मीडिया में रहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, एंटरटेनमेंट तो आता ही रहता है, और हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं टाइम नहीं है, राइट। बट इस बिजनेस को हमने क्या बोला है, अगर आप सही ढंग से प्रोडक्टिव वे में वर्क करोगे,
सही टाइम पे यूटिलाइज करोगे तो आपका वो ही 2 से 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर मैं बात करूं शिप का एग्जांपल दूं, शिप में कितना बड़ा शिप होता है और समुद्र में आंधी तूफान सब कुछ आ जाता है, शिप कभी नहीं डूबती, राइट। लेकिन अगर शिप में एक छेद हो जाता है ना तो शिप डूब जाती है। ऐसे ही अगर अपने माइंड में आप एक जरा सा नेगेटिव चीज लेके आओगे, एक जरा सा डाउट लेके आओगे, तो आपका जो माइंड है पूरा सिस्टम हिला देता है, सब कुछ बिगाड़ देता है, जो आपने प्लानिंग करा था सब कुछ हिल जाता है, जिस वजह से आपका पूरा मेस हो जाता है और कंफ्यूज हो जाते हो और दोबारा से उसको चार्ज करने के लिए वापस से जीरो से करना पड़ता है, जिस वजह से हम लोग पेशेंस खो देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गिव अप करने लग जाते हैं और दूसरों को ब्लेम या कंप्लेन या एक्सक्यूज के टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई अब नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। कितने सारे लोगों के एग्जाम्पल है जिनके 2 हाथ नहीं है, जिनके 2 पैर नहीं है, जो मतलब कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, उनको पता है कि मुझे कर दिखाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और जितने भी ये जो रिचर्स हैं, रिच पर्सन है, उन लोगों का क्या, वो क्यों इतने बिलियनियर मिलियनियर बनते हैं? क्योंकि उनका एक सिस्टम है। उन्होंने उनको पता है अगर थोड़े से भी पैसे आए हैं तो उस पैसे को कैसे डबल करना है, वो रिस्क लेते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग एक काम नहीं हुआ, एक जगह नहीं फिट हुआ तो दूसरा भैसा हो गया, तो ऐसा सोचते हैं और इसी सोच में हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और अपना जो करने जहां तक हम करके आए ना वो भी हमारा जीरो हो जाता है, राइट। तो इस बिजनेस में खोने का कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर सही ढंग से इसको करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है। टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकली आप यहाँ से ग्रोथ लोगे, जिससे आप बहुत बड़ा एक वेंचर क्रिएट कर सकते हो, राइट। सिर्फ आपको बिलीव करना है अपने आप पे, अपनी अपलाइन पे, अपने मेंटोर पे। यहाँ पे 4 स्टेप्स है: कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, बिलीव। इन चारों पे अगर आपने वर्क कर लिया और साथ में एक्शन लेके इंप्लीमेंट कर लिया, आप बहुत आगे कर सकते हो। तो एक दूसरे को मोटिवेट करना है, एक दूसरे को पुश करना है और हमें एक दूसरे का साथ देख के आगे बढ़ना है। जो दिखता है ना वो होता नहीं है, राइट। बोलते हैं ना, मतलब जैसे आप देख रहे हो वैसा होता नहीं है, तो इसलिए आपको पहले अपने आप पे बिलीव करना है। कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी मिरेकल हो सकता है। मिरेकल सुना है ना नाम, मिरेकल हो सकता है बट जादू नहीं है, मिरेकल हो सकता है। लेकिन आप जब अपने माइंडसेट पे टिके रहोगे, माइंडसेट को स्ट्रांग रखोगे, तभी तो होगा, राइट। तो आपको अपने गोल कार्ड, आपका स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट सब आपका बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बनना चाहिए, शुरू से एक वर्क प्रिपेयर होना चाहिए। अफर्मेशन को स्ट्रांग करना है। अगर हम घर में बार बार बोलेंगे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, कुछ बेकार हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, नेगेटिविटी चारों तरफ फैलती है। पंडित भी क्या बोलता है, कपूर जलाओ, ये जलाओ, नेगेटिविटी भगाओ, है ना, बोलते हैं ना। तो फिर हम उनकी बात मान के, उनको पैसा देके, उनकी बात मान के जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में क्या बैठ जाता है, अरे पंडित ने बोला है कपूर जलाओ तो पॉजिटिविटी आती है, राइट। आती है क्योंकि हमने अच्छा माइंडसेट सोचा तो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। लेकिन वही चीज कोई पंडित बोलेगा ऐसे करो, इतने का पूजा करो, तो हमारे माइंड में क्या होता है, ये तो कुछ ऐसे ही फालतू ले रहा है। वही चीज होती है। तो आपको एफर्मेशन जो आप स्ट्रॉन्ग करते हो, 21 डेज तक आप अफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बोलो। प्रेजेंट टेंस में बात करो, मेरा हो गया, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा सीख रही हूँ। अफर्मेशन जब आप स्ट्रॉन्ग करोगे, आप खुद देखना आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे। और ये बहुत मैटर करता है, अफर्मेशन मैटर करता है, मेडिटेशन मैटर करता है। आपको अपने हेल्थ को भी ध्यान देना है, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी यहाँ पे मिल रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा, तो सोचो कितना अच्छा यहाँ पे आप वर्क कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे सक्सेसफुल का एक मैंने एक, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको डाला कि आप अपने गोल की तरफ ध्यान दो। ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, उसकी चिंता करनी नहीं है क्योंकि सबके साथ होती है, बस उसको ओवरकम कैसे करना है वो सीखो। आपको अपने अंदर जो आपका जो माइंडसेट में जो पिक्चर है वो पॉजिटिव लेके आना है। सेल्फ डाउट कभी लेके नहीं आना। चैलेंजेस आते हैं, अपने ट्रैक पे वर्क करो और आप बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अगर बात करूं,
अगर हम बोल रहे हैं कि काम छोड़ दे, काम रोक दे, हमें नहीं करना, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन अगर हम काम को लगातार करते रहे, लगातार डेली प्रैक्टिस करते रहे, डेली इंप्लीमेंट करें, डेली कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करें, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, या तो आपका यहाँ फ्यूचर अच्छा होएगा, राइट। तो कोई चीज में नुकसान नहीं है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, और बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क कर सकते हो, बट बशर्ते अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, तब आप यहाँ पे बहुत मतलब आगे तक जा सकते हो। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, जैसे कि अभी प्रेरणा मैम ने कहा, कोई भी फील्ड में कोई भी आप यहाँ पे सक्सेस ले सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करना है, चैलेंजेस आए, हर्डल्स आए, घबराना नहीं है, सबको मिलके आगे काम करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, गुड लीडरशिप की क्वालिटी सीखनी है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है प्रॉब्लम का। जब आप खुद सोल्यूशन ढूंढोगे तो सामने वाले के लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलते ना, नोज द वे, गोज द वे एंड शो द वे, राइट। तो इसके साथ आप लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वर्क करना, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के टाइम अगर माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो हम कहीं भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे को जितना मेरे को आता था, मैं यहाँ खुद ये जब मैं जब ये खुद देती हूँ ना, तो मेरे अंदर का एक सेल्फ मोटिवेशन और एनर्जी मुझे आता है। और जब आपको पता है, बोलते हैं ना, इसका ऑरा अच्छा है, इसका पॉजिटिव वाइब अच्छा है, सामने वाले से बात करते तो अच्छा होता है, तो आपको जब आप कॉलिंग करते हो तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ आप सामने को बात करोगे, तो वही वाइब उसके सामने भी जाएगा। लेकिन हम अब रोते रहेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो वही एनर्जी उसके पास ट्रांसफर होगा, राइट। तो इसी के साथ आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक होगा जरूर देना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं मिलके काम करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ट्रेनिंग ले और बहुत आगे ग्रोथ करें, राइट। तो यहाँ पे किसी का कुछ अगर मैसेज है, मिली देख लें, तो हम सेशन को एंड करते हैं। हाँ मैम, मैसेज है, सुपर एंड एक्सेलेंट, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, सेशन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके मैम।